जितनी भी हिमाचल महासभाएं हैं, इन्होंने संजय जी को अपना समर्थन देने का एक निर्णय लिया है और अभी एक मेमोरेंडम देना चाहेंगे। मैं पीसी जी से आग्रह करूंगा कि जल्दी से शर्मा जी जल्दी आइए और संजय जी को अपना सभी हिमाचल महासभाओं का प्रतिनिधिमंडल आग्रह करूंगा शिवेंद्र जी से कि वो आकर के 2 मिनट स्वागत करें। संजय टंडन जी को आग्रह करेंगे। संजय टंडन जी, दूसरा माइक दे दो, दूसरा माइक दे दो। सभी को जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे प्रत्याशी, लोकसभा के प्रत्याशी माननीय श्री संजय, क्योंकि संजय टंडन जी के पास समय बहुत कम है और मैं बस आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होने के नाते कि आप लोग अपना विवेक जैसे हमेशा इस्तेमाल करते आए हैं, इस बार भी कीजिएगा और राष्ट्र को जो है सर्वोपरि समझते हुए अपने वोट को जो है डालिएगा 1 जून को। हमारे संजय टंडन जी एक बहुत ही साफ छवि वाले, लोगों की मदद करने वाले एक ऐसे नेता हैं चंडीगढ़ के, जिन्होंने कि पिछले 20 साल से लोगों की हर हालत में मदद किया, चाहे वो कोरोना है, चाहे उनके घर में कोई भी किसी भी तरह की मदद लेने जाता है, वो उसकी मदद करते हैं और वो एक ऐसे लोकल नेता हैं जिनको कि गली गली के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। हिमाचल होने के नाते हम देवभूमि और वीरभूमि से आते हैं। हम जितने भी हमारे घर घर से फौजी निकलते हैं, मोदी जी ने जो फौजियों के लिए किया और किसी ने नहीं किया है। मैं आपको जो बहुत ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं रहता, आपको सबको मालूम है। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और संजय टंडन से आग्रह करता हूं कि वो हमें अपना मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। यहाँ पे इस आंगन में हमारे हिमाचल प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रकोष्ठ के संयोजक शिवेंद्र मंडोत्रा जी, हमारे इस क्षेत्र के हमारे पार्षद और सीनियर डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह संधू जी, आज ही जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और इस क्षेत्र को भी जिन्होंने कारपोरेशन के अंदर रिप्रेजेंट किया, बहुत ही सीनियर कांग्रेस से आए हुए नेता और हमारे पुराने दोस्त सुभाष चावला जी, हमारे आईटी प्रकोष्ठ के संयोजक महेंद्र निराला जी, हमारे जो पूर्व में मेरे साथ युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे अमित राणा जी, श्री पृथ्वी सिंह जी, प्रधान हिमाचल महासभा, श्री राजेश ठाकुर जी, श्री केसी ठाकुर जी, श्री शिवचरण राणा जी, प्रेसिडेंट RWA, हमारे ओबीसी के मोर्चा के अध्यक्ष संजीव वर्मा जी, हमारे पूर्व में मेयर और आपके ऊना के रहने वाले हमारे दोस्त रविकांत शर्मा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष प्रीतम डोगरा जी, श्री ओम प्रकाश जी, सतीश शर्मा जी, ये भी ऊना से, राजेश शर्मा जी, सिरमौर एसोसिएशन चंडीगढ़ के अध्यक्ष, और यहाँ पर उपस्थित बहुत ही प्यारे दोस्तों, भाई और बहन, मेरा भी उद्देश्य रहा है और ये आप अपना भी उद्देश्य रखें। संजय जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम लोग इस चुनावी सभा के अंदर बैठे हैं, हमारे मन में ये होता है कि हमने नई सरकार को चुनना है। वहां पे आपको 2 तरह के ध्रुव सामने दिखते हैं, एक एनडीए का ग्रुप है, एक इंडी की अलायंस है।
एनडीए की अलायंस में आपको दिखता है एक साफ चेहरा दिखता है, एक चेहरे पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई है, एक ऐसा चेहरा जिसने आज के चुनाव की जो लैंडस्केप है उस लैंडस्केप में से करप्शन नाम को ही खत्म कर दिया है। कोई डिस्कशन करप्शन की नहीं। जबकि दूसरी जो अलायंस है, अगर आप वो अलायंस की थोड़ी सी बैकग्राउंड देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको उनकी जो दिखेगी वो उनके भ्रष्टाचार दिखेंगे, घोटाले दिखेंगे, जेलें दिखेंगी, जो है वो जमानत पे आए हुए दिखेंगे। और आज भी जब वो बात करते हैं तो वो उसी दृष्टि से बात करते हैं। मैं तो हैरान हुआ देख करके, हमारे प्रतिद्वंदी वो जहां जाते हैं वो कहते हैं कि मैं संविधान को बचाने के लिए आया हूं। मैंने एक दिन एक चैनल वाले ने मेरे से पूछा, मैंने उनको कहा कि भाई किस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं? कल ही के दिन इन्होंने संविधान को जो है वो तोड़ के रख दिया। कल ही के दिन इनकी पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो केस रजिस्टर हुआ कि आपने भ्रष्टाचार करके वोटों को खरीदने का काम किया है और इनके खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। क्या ये संविधान की अवहेलना नहीं है? इसका जवाब देना चाहिए। किस तरीके से आप ऐसा भ्रष्टाचार करते हैं और उसको खरीदने के लिए आप करते हैं। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर ये चीजें अलाउड नहीं है और इलेक्शन कमीशन ने वो सारा दिया। आज के पेपर में आप सबने शायद पढ़ा होगा, कभी आपके पास कोई आए तो उनसे पूछिएगा कि भाई साहब यहाँ पे संविधान कहाँ गया था। दूसरा, संविधान की अवहेलना हुई तो वो अवहेलना हुई 1975 में, जब 19 महीने के लिए इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा के इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया था। ये बोलते हैं कि बस इस बार इलेक्शन होगा ना तो इसके बाद इलेक्शन नहीं होने देना इन्होंने। आप मुझे बताइए ये कार्य किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने किया। अब जो लोग 50 से ऊपर की आयु के हैं उनको तो उंगलियों पे याद होगा। जस्ट एक हाई कोर्ट का केस का फैसला आया था जिसमें कहा गया कि इंदिरा गांधी जी का जो चुनाव है वो गलत तरीके से लड़ा गया है। सिर्फ ये फैसला आया, उनको इतना डर लगा उस चीज का कि उन्होंने पूरे देश पे इमरजेंसी लगा दी और लाखों विपक्ष के नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया। मेरे पिताजी बलराम जी दास टंडन 19 महीने जेल में रहे। और कोई भी व्यक्ति जो हमारे जो बिजनेस को देखने के लिए, हम छोटे होते थे, अब कोई अपने पार्टनर को भेजा उन काम देखने के लिए तो अगले दिन पार्टनर को पकड़ लिया, पार्टनर के बेटे को भेजा तो बेटे को पकड़ लिया, हमारे एक ताऊ जी का बेटा था उसको भेजा तो उसको पकड़ लिया। वो उन्होंने कहा कि टंडन जी माफी मांग के आप बाहर आइए तभी हम आपको छोड़ेंगे। अब टंडन जी जैसा व्यक्ति, उन्होंने कहा कि मेरे को मरना मंजूर है, मैं जिंदगी में माफी मांगने वाला आदमी नहीं हूं। ये मैं उस खून का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वही खून मेरी रगों में भी दौड़ता है। उस समय संविधान की अवहेलना हुई थी, आज उसका जवाब क्यों नहीं देते? संविधान की बात करते हैं, सब लोग बोलते हैं कि भाई साहब आप नाटक कर रहे हैं क्या, कि ये क्या तरीका है कि आप बस के आगे आप संविधान की पुस्तक को पकड़ के आगे जाए, संविधान की रक्षा करने जा रहा हूं। आप रक्षा कहाँ करते? 4 दिन पहले से आप संविधान यहाँ भंग कर रहे हैं, आपके बड़े नेताओं ने पहले किया। एक और उदाहरण देता हूं, 1984 के दंगे तो आप भूले नहीं होंगे। आप मुझे बताइए क्या उनका जो पार्टी के संरक्षण के अंदर जो हाल किया गया हमारे सिख भाइयों के साथ, जो ऐसा
नृहंस जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे कई लोग भूले नहीं होंगे, हमने कई भाइयों को खोया है। क्या उस समय संविधान भंग नहीं हुआ था? ये पूछने की बात है। और कौन व्यक्ति जो होगा वो जो इस चीज को भूला होगा? कौन व्यक्ति कहेगा कि यस आपको अलाउड? और आज तक कभी भी कांग्रेस पार्टी ने उठ के उस चीज के लिए माफी नहीं मांगी। और जो उनके नेता इस कार्य के लिए जो जिनके ऊपर केस था, इनकी सरकार के होते हुए उनके ऊपर आंच नहीं आई। नरेंद्र मोदी जी आए तो वो आज वो लोग जेल के अंदर हैं, जेल की सलाह। भाई और बहनों, ये बातें छोटी सी होती हैं, लेकिन वो शो करती हैं, आपकी इंटेंशन को शो करती हैं। कांग्रेस की इंटेंशन क्या होती थी? 2008 में मुंबई पर अटैक हुआ, 250 लोग मारे गए। उस समय सोनिया जी की सरकार थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे। क्या किया उन्होंने? उन्होंने ये किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति को फोन करके उसको कहा कि ओबामा जी देखिए हमारे पड़ोसी ने हमारे साथ क्या किया, इसको समझाइए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने शायद उस समय आपको ध्यान हो, टीवी में आया था सारा। तब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री गुजरात थे, तो तब उन्होंने कहा था ये जो हमारे पड़ोसी है ना, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले, इनको वही भाषा में समझाइए जो भाषा इनको समझ आती है। नरेंद्र मोदी जी आए, पुलवामा की घटना हुई तो बालाकोट के ऊपर जो करके दिखाया हिंदुस्तान की फौजों ने, उनको उसी भाषा में समझाया जो भाषा उनको समझ आती है। आज आप देखेंगे कि वो लोग भी जानते हैं कि भाई ये नरेंद्र मोदी का देश है, थोड़ी सी भी कोई इधर उधर घटना करी, ये घर में घुस के मारेगा, छोड़ेगा नहीं, ये ऐसा व्यक्ति है। प्रधानमंत्री जी के कार्य करने की प्रणाली आप सबने देखी। बच्चों का इम्तिहान आने वाला होता है तो वो बच्चों के साथ बच्चा बन के उनको इम्तिहान के बारे में समझाते हैं। भाषण देना मेरे लिए बहुत ही, सरपंच साहब साढ़े पुराने साथियों बैठे हैं, सॉरी मैंने देखा नहीं, संजीव वर्मा जी बैठे हैं, उनियाल जी बैठे हैं। होता क्या कि जिसले वो पर्ची दे देंगे ना, बंदे का अपना दिमाग चलना बंद हो जाता है, फिर किसी वेले अपने यार दोस्त रह जाते हैं। बई जड़े रह गए आ मेरे यार दोस्त, अपना नाम के नाल जी ला के ना जरा बुला लेना। मेरा कि पिछले लगभग 4 वर्षों में हिमाचल की देवभूमि के अंदर वहां जाकर सेवा करने का पार्टी ने मेरे को मौका दिया। और जब भी मैं वहां पर जाता था किसी भी कार्यक्रम के निमित्त, तो वहां पर जाते हुए या आते हुए कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंदिर रास्ते में तो आता ही है, तो वहां पर माथा टेकना, आशीर्वाद लेना। तो मेरे को जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता जिनके साथ हम लोग मिलते थे, तो हर कोई कहता था जी प्रभारी संजय जी जड़ा बंदा ना, वो जड़ा ना वो मंत्री जरूर बनता है। मैं उनको बोलता होता था, मैंने कहना यार देखो हम लोग सेवादार आदमी हैं, हम सेवा कर रहे हैं, क्यों तू मेरी रात की नींद खराब कर रहा है। लेकिन कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता जो होता है, जब भाव में आ जाता है तो वो आपको जो है जमीन से उठाकर आसमान पे बिठा देता है। लेकिन उन्होंने फिर मेरे को उदाहरण देने शुरू किए।
सारे पुराने प्रभारियों के वो उदाहरण देते हैं कि जी वो देखिए वो वहाँ पहुँच गए, वो वहाँ पहुँच गए, वो वहाँ पहुँच गए। श्रीकांत शर्मा जी थे, प्रभारी थे, वो यूपी में मंत्री बन गए। ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, वो प्रभारी थे, वो हरियाणा में मंत्री बन गए। तो इस तरीके से उन्होंने कई नाम मेरे को गिना दिए कि भाई साहब ये तो हमारे साथ वो भी थे, मंगल पांडे जी थे बिहार से। हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, अभी भी चुनाव में हम कोशिश करते हैं कि कोई उसका स्तर जो है चुनाव का वो खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि और 20 दिन के अंदर चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर 5 साल तो एक दूसरे के साथ मिलके ही काम करना है। हमारे पिताजी तो एक को चौपाई सुनाते होते थे तुलसीदास जी की, वो कहते थे तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो हम तो अपना काम करते रहते हैं, नारायण की खोज जो आप भी सब लोग अपने अपने जीवन में कर रहे होंगे, तो किसी ना किसी दिन ऐसे ही मिल जाते हैं। तो भगवान कब आपका टेस्ट ले लेता है ये पता नहीं होता किसी को, इसलिए सबकी सेवा करनी चाहिए, सबका काम करना चाहिए। मेरा तो जिंदगी का ये उद्देश्य रहा है, और मैं आप सबको भी बोलूंगा, भगवान ने हर व्यक्ति को इतनी वो दी है, शक्ति दी है कि वो किसी न किसी की मदद कर सकता है। मैं मेरा कोई चांस ही नहीं है, तो मैं कितने जावा कभी फिर तानू जरा ना कोई बड़ी होर पदवी मिल जाएगी। तो हिमाचल में देवभूमि की सेवा करी है तो उसका कोई ना कोई फल तो मिलेगा। अच्छा, मैं तो जिस वक्त 10 अप्रैल को हमारी ये घोषणा हुई, मैं 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक मैं कांगड़ा की जो वहाँ पे मेरी जो कार्यक्रम बने हुए थे, पूरा प्रवास बना हुआ था, तो मैं उसके लिए मैं तो कांगड़ा में था। और वहाँ से मेरे को क्यों नवरात्रे शुरू हो रहे थे तो घर में पूजा थी, तो घर वालों ने कहा भाई 1 दिन के लिए आ जाओ। मैं कहा चलो 1 दिन के लिए आते हैं, फिर उसके बाद मैं जरा हफ्ता भर में चंबा जिला मेरा उधर रहता है, तो मैं चंबा, मेरे चंबा के प्रोग्राम 12 तारीख से 17 तारीख तक मेरे चंबा के प्रोग्राम बने हुए थे। मैं 9 तारीख को घर पहुंचा हूं, तो 10 तारीख को सुबह मेरे को ऊपर से फोन आया कि जी आपकी तैयारी है, आपका नाम आज घोषित करने जा रहे हैं। तो मैं दिमाग से मैं चंबा जाने की तैयारी कर रहा था, तो मेरे को उन्होंने कहा आप चंडीगढ़ रुकिए, चंबा से आप रिलीव हो गए हैं और अब आप चंडीगढ़ का काम करिए, चंडीगढ़ की सेवा करिए, चुनाव लड़िए और सेवा करिए। उस काम के माध्यम से मैं 10 तारीख से आज देखिए, आज 14 तारीख हो गई, आज 15 हो गई, डेटा भी भूल गई मैं। तो 35 दिन जरा हमारी कैंपेन 35 दिन की तो हो चुकी है, और अभी 15 दिन अभी कैंपेन के और बचे हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि व्यक्ति की भागदौड़ जो है, क्योंकि अब तो सिस्टम ने बना दिया कि 2 वीक का इलेक्शन होता है, ये चुनाव, उसके अंदर ही सब जगह कवर करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज है, मुझे चंडीगढ़ के लोगों ने पिछले 35 दिन के अंदर मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, मैं कहता हूं कि मेरा दिल भी छोटा पड़ गया, उसको समेटने में छोटा पड़ गया। संजय जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने अपने जीवन में हमेशा कार्य करते हुए इस चीज का ध्यान रखा कि कोई व्यक्ति भी हमारे घर में आया, हमारे पिताजी बोलते होते थे कि बेटा कोई बंदा कोई ताड़ी चौखट पे आए ना, बस कोशिश करना उसका काम हो जाए, करना फिर ना बने हैं, लेकिन तुम कोशिश जरूर करते रहना। तो हमारा यही काम होता था कि हम कोशिश करते थे, 60-70% काम हो जाते थे, 20-30% नहीं भी होते थे, लेकिन हम कोशिश करते रहे। और
और मैंने कभी किसी को ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ से, अगर कोई दूसरी पार्टी से भी आ गया ना तो मैंने कभी उसको भी नहीं पूछा था। इसीलिए मेरी दूसरी पार्टियों के भी बहुत अच्छे मेरे दोस्त जो हैं उनमें भी बने, क्योंकि कभी हमें जरूरत पड़ी तो इन्होंने पीठ नहीं दिखाई, कभी इन्हें जरूरत पड़ी तो हमने भी पीठ नहीं दिखाई। क्योंकि मेरा एक यही उद्देश्य रहा है कि चुनाव तो सिर्फ महीने भर की बात होती है, समाज में तो हम सबको इकट्ठे रहना ही पड़ता है। सुख दुख के हम लोग सब साथी होते ही हैं। ये 20-30 दिन के चुनाव के अंदर कोई ऐसी कुड़त्तन ना होए, कोई ऐसा कड़वाहट ना हो कि हमें उसके बाद 5 साल एक दूसरे से बिताने मुश्किल हो। ये एक समझदारी की निशानी होती है कि देने वाले की बजाय नौकरी देने वाले बने। आज हमारा देश भी दुनिया को लीड कर रहा है। आज सोलर की इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के अंदर आज दुनिया हमारा दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। हमारे 12 नागरिकों को सजाए मौत हो गई थी, आपने 2 महीने पहले शायद टीवी पर देखा होगा। अब याद कर कर देखिए कोई पुराना मंजर ऐसा, किसी दूसरे देश के अंदर सजाए मौत किसी को हो गई, उनकी हड्डियां ही वापस आई हैं देश में। कोई किसी सरकार ने उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन ये 12 के 12 नागरिक पूरा महीना हमारी टीम वहां पर बैठी रही और उनको वहां से रिहा करा के एहसान न भूलते ऐसा उन्होंने करके दिखाया। कौन, कोई उनका रिश्तेदार नहीं था, कोई उनका जानकार नहीं था, एक भारतीय था जिसके लिए उन्होंने खड़े होकर कहा इसको मैं वहां से निकाल कर लाऊंगा, और अपने वो करके दिखाया। आज दुनिया ने कोई पूछा जाता है कि भारत का व्यू पॉइंट क्या, आप मुझे बताइए भारत का व्यू पॉइंट दुनिया में कौन पूछता था? पीपल नेवर बॉदर्ड अबाउट अवर कंट्री के यार इनको क्या पूछना है, ये तो पिछड़े हुए हैं, स्नेक चार्मर बोलते थे हमको। आज हम हर चीज के अंदर दुनिया के साथ आंख से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत रखते हैं। ये नरेंद्र मोदी का देश बन गया है। आज इस चीज को हमें समझना चाहिए। संजय जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संजय जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तवा गर्म होता है ना, पीछे से पजामा खींच देते हैं। मसा मसा गड्डी लैनते आंदी है, वो कहते जी अगली जहां जाना है वहां से फोन आ गया है, लोग बुला रहे हैं, जल्दी पहुंचिए। भाई और बहनों, मैं बस 1 मिनट लेकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे के मिल्क कॉलोनी के विषय हैं, उस पर ज़रूर बोलना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मुझे मेरा वो विषय मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर है, किस तरीके से आपका किराया 40 गुना हुआ है, उसको कैसे कम है, वो भी बरसों से लंबित है। मुझे लगता है कि एक यहाँ पे वर्किंग का सिस्टम जो है उसके अंदर मेंबर पार्लियामेंट के साथ जो MHA और चंडीगढ़ के अधिकारियों के साथ बैठकर जो कमेटी बने, कम से कम हर महीने वो बैठ के ऐसे इश्यूज को सॉल्व करे ताकि ये जो लंबित होते हैं, फाइलें चलती हैं, उससे हम निजात ले सकें। ऐसा सिस्टम में लाने का मैं उसके अंदर मैं पूरा आपसे विश्वास, मैं आपको विश्वास में लेकर कहता हूँ कि उसको हम शुरू करके दिखाएंगे। सरकार तो आएगा तो मोदी ही, ये तो आप सब भी जानते हैं।
वार की नदिया पार वो लाल रंगिया Oh,